आज ही इस्तीफा और आज ही सरकार बनाने की पेशकश कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना किसी मैसेज का वो जवाब दे रखे हैं। और अब क्योंकि राजभवन के लिए निकलने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर बढ़ा दी गई है, लोगों को हटाया जा रहा है। हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है क्योंकि अब बहुत कम वक्त में बिहार में क्या होने जा रहा है, पूरी तस्वीर साफ होने वाली है। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम। बिहार की सियासत में आज सुपर संडे देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्यपाल को। मुलाकात होने ही वाली है कुछ ही समय में। लगातार अपडेट आपको इंडिया डे लाइव सबसे पहले दे रखा है। बैठकों का दौर बिहार में जारी है। जेडीयू बैठक कर रही है, आरजेडी अलग बैठक कर रही है। आरजेडी की कोशिश है किसी भी तरह अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का, लेकिन नीतीश कुमार जो पहले ही पूरी पटकथा लिख चुके हैं, आज वो तस्वीर भी साफ होने वाली है। कुछ ही समय का इंतजार अब रह गया है। तो फिलहाल वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिर बिहार में कैसा खेला हो रहा है, क्योंकि खेल तो शुरू हो चुका है। ये खेल कब जाकर समाप्त होगा, आगे क्या कुछ होगा, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन के सामने से। प्रत्युष खरे लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। प्रत्युष, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? आ जाओ। हाँ, सबसे पहले अपडेट नहीं, पहले सबसे पहले तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लेकर के अब ये देखिए नया डेवलपमेंट ये है कि यहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया। और ये बैरिकेडिंग देखिए कैसे की गई है। ये मुख्यमंत्री आवास एकने मार्ग, यहां से मुख्यमंत्री निकलेंगे और ये जो बैरिकेड है यानी कि उस तरफ से मुख्यमंत्री ऐसे होते हुए वो रहा राजभवन का गेट, वहां जाएंगे और वहां पर जाकर के वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। 2 साल, लगभग 1.5 साल के बाद बिहार की जनता फिर से वही तस्वीर देख रही है जो 2022 में भी ऐसे ही बैरिकेडिंग लगी थी। नीतीश कुमार आएंगे, यहां से जाएंगे, राजभवन सामने गेट है, यहां पर इस्तीफा देंगे और उसके बाद आएंगे। हो सकता है कि मीडिया से बमुश्किल 1 मिनट की बात करेंगे, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे और उसके बाद वो नई सरकार बनाने का जब दावा पेश करेंगे तो बीजेपी के नेता उनके साथ होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, चिराग पासवान भी इस बार उनके साथ होंगे। ये सारी खबरें हैं। तो अब कोई जेडीयू नेता ये डिनाई नहीं कर सकता कि ना सरकार नहीं बदलने वाली है। ये क्लियर हो चुका है। ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए शेरा, ये देखिए तस्वीर, ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। इसके बाद अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ जाती है कि बिहार एक बार फिर से गवाह बन रहा है सरकार बदलने का। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उनका इस्तीफा होगा। उसकी ये सारी तैयारियां कर ली गई है। संडे का दिन है, जनरली ये हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सारा प्रशासनिक अमला इस वक्त आप देखिएगा पटना में इस वक्त पूरी तैयारी में लग चुका है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें चर्चा की जा रही है आगे क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद उधर बीजेपी की बैठक हो रही है विधायक दल की, और उसके बाद नीतीश कुमार आएंगे। अब कहा जा रहा है कि वो वक्त शायद 12 बजे का हो सकता है जी, वो 12 बजे का वक्त हो सकता है जब नीतीश कुमार यहां पर आएंगे। तो प्रत्युष लगातार वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि हलचल कितनी ज्यादा वहां पर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब राजभवन के लिए निकलने वाले हैं नीतीश कुमार। यहां से आगे अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे और यहां से प्रत्युष ये भी साफ हो रहा है कि गठबंधन की सरकार अब गिरने जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सुरक्षा किस तरीके से बढ़ा दी गई है और तस्वीर वहां पर दिखाइएगा प्रत्युष की सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब देखिए बिहार पुलिस के यहाँ पर जवान तैनात है। शेरा जरा दिखाते रहिएगा तस्वीरों को। अब ये देखिए यहाँ, इसके बाद अब इसके आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो आवास है एकने मार्ग का, वहाँ से वो मुख्यमंत्री वहाँ से निकलेंगे और इसी पैसेज को पकड़ते हुए आएंगे। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेड, ये एक तरीके से एक पैसेज बनाया गया है। ये जो बैरिकेड है ये वाला, ये एक पैसेज बनाया गया है। यानी कि इस तरफ जहाँ मैं इस वक्त चल रहा हूँ, यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जाएंगे और मीडिया को इजाजत होगी इस बैरिकेड के उस पार से उनको कवर करने की। आप तस्वीर दिखा सकते हैं, यानी कि अभी जो मैं यहाँ पर हूँ उस वक्त मैं इस बैरिकेड के उस पार रहूंगा और वहां से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे का बमुश्किल वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार, ये रहा राजभवन का गेट, जरा दिखाइएगा शेरा, ये देखिए, ये रहा राजभवन का गेट और नीतीश कुमार
फिर पहुंचेंगे एक बार राजभवन, इस्तीफा देंगे और उसके बाद नीतीश कुमार नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ऐसे में लेकिन प्रत्युष, सवाल ये है कि अब आरजेडी इस वक्त क्या कर रही है, जो लगातार एक्टिव मोड में थी और दावा किया जा रहा था तेजस्वी यादव की ओर से कि हम किसी भी कीमत पर ये ताजपोशी तो होने नहीं देंगे। देखिए, लालू आवास में आरजेडी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि आपने देखा सुबह सुबह रोहिणी आचार्य ने जो एक ट्वीट किया कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी आखिरी सांस तक। यानी लालू यादव भी आखिरी वक्त तक लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो गेम प्लान उनका वो ये है कि कैसे भी करके जेडीयू के अंदर सेंधमारी की जाए। जो अभी तक कहा जा रहा है, जो तस्वीरें बता रही हैं देख करके, जब यहां पर ऑलरेडी बैरिकेडिंग बन गई है, एक गलियारा बना दिया गया मुख्यमंत्री के लिए, उससे अब ये लग रहा है कि शायद आरजेडी ये राजनीतिक बिसात को अब हार चुकी है। शायद इस राजनीतिक बिसात को हार चुकी है, क्योंकि जेडीयू के जिन विधायकों को कहा जा रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं, वो पाला नहीं बदल रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं। क्योंकि अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले तक जादुई आंकड़ा 8 का बताया जा रहा था आरजेडी के लिए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन 6 ऐसी संख्या विधायकों की बताई जा रही है जो कि कहीं ना कहीं जेडीयू के पास वो बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा उनके पास संख्या। तो ऐसे में चुनौती ज्यादा इस वक्त आरजेडी के सामने। देखिए, आरजेडी के सामने तब ये हो सकता है जब जेडीयू के विधायक या तो इस्तीफा दे दें, उसमें कम से कम 8 से 10 विधायक इस्तीफा दे दें, या फिर वो इस पर सहमत हो जाए कि जब विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार पेश करेंगे तो उस वक्त वो अनुपस्थित हो जाएंगे, यानी कि एब्सटेन कर जाएंगे। तब उस वक्त उस सरकार के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कवायद की जाती, ये बैरिकेडिंग लगाई जाती और नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपते, क्योंकि कोई भी इस्तीफा देने से पहले। प्रत्युष आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर, बीजेपी के समर्थक का सौंपेंगे पत्र। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जेडीयू विधायक दल की बैठक में फैसला। जेडीयू विधायक दल की बैठक क्योंकि लगातार हो रही है, नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले जिस दौरान ये बैठक चल रही थी, उसी बैठक में यह ऐलान किया गया है। विधायक दल की बैठक चल रही थी जेडीयू में, और उसी वक्त ये ऐलान अपने इस्तीफे को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। प्रत्युष का एक बार फिर से रुक कर लेते। प्रत्युष, अपडेट्स आप लगातार दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। यही बात मैं आपसे तब से कह रहा हूं सर, भी यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर अंदर नीतीश कुमार ये आश्वस्त नहीं होते कि सारे विधायक उनके साथ नहीं हैं, तो अभी ये देखिए, ये बैरिकेड, ये देखिए, फिर से देखिए, ये बैरिकेडिंग नहीं की जाती। ये बैरिकेडिंग बता रही है कि नीतीश कुमार कुछ वक्त में यहां पर आएंगे और यहां पर आकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये जो गेट आप देख रहे हैं राजभवन का, जिसमें यहां पर ताला फिलहाल लगा हुआ है, यहां पर भाई बीजेपी के ताले या दरवाजे तो नीतीश बाबू के लिए खुल गए हैं। थोड़ी देर में ये राजभवन का भी ये जो ताला लगा हुआ है, ये गेट आप दिख रहे हैं, ये भी खुल जाएगा। नीतीश कुमार इसके अंदर जाएंगे और राज्यपाल से मिलकर के वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो देखिए, 1.5 साल के अंदर बिहार की तस्वीर, सियासी तस्वीर फिर से बदल रही है। अब ये देखिए, यहां से मीडिया को कहा जा रहा है कि अब आप यहां से दूर होइए, मीडिया से दूरी बनाने को कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि अभी तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं इस गलियारे के अंदर से, इस पैसेज के अंदर से। अब धीरे धीरे हमें उस बैरिकेड को पार कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, जी जी जी, मैं जा रहा हूं, मुझे पता है, मैं समझ गया, नहीं, ठीक है, आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, समझ गया, हाँ, मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया। 1.5 साल पहले भी हम लोग यही करने आए थे। चलिए, आइए, ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, अब मैं आ गया इस बैरिकेड के इस पार। हमने कहा ना कि भाई देखिए, प्रशासनिक अमला है, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, उनको भी अपना काम करना है। अब मैं आ गया ये देखिए, अब मैं आ गया इसके पार। अभी मैं बैरिकेड के उस पार था, अब मैं आ गया शेरा के साथ बैरिकेड के इस पार। अब मैं आपको इस पार से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। गलियारा बन चुका है, सियासी बिसात बिछ चुकी है। इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो किसी भी वक्त यहां पर आएंगे। राजभवन पे गेट पर लगा ताला खुलेगा, नीतीश कुमार अंदर जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी प्रत्युष, लेकिन इस पूरे बिहार के सियासी खेल का बिग बॉस आप किसे कहेंगे?
नीतीश कुमार को, क्योंकि जिसे कहा जाता है सियासत का पलटूमार, वो बार बार पलटते हैं, उसके बावजूद भी सत्ता की कमान उनके पास रहती है। तो इस खेल में अगर कोई बाजीगर है तो उस बाजीगर का नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि वो अपने सहयोगियों को घुटने के बल पर लाने पर मजबूर कर देते हैं। उनका नाम है नीतीश कुमार। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, ये दोनों की मजबूरी बन जाती है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो इस खेल का विजेता, इस खेल का बाजीगर अगर बिल्कुल कोई है, प्रत्युष, तो यहाँ वो है सामने नीतीश वाली कुमार। पार्टी की आप मजबूरी पलटूमार बन जाती है नीतीश कुमार को अपने साथ लाना या नीतीश कुमार के साथ मिल जाना। आपके पास लौट रही हो शिव पूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, जिस नीतीश कुमार ने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और जिसे मजबूर कर दिया अपने साथ आने को, बीजेपी इस वक्त वो क्या कर रही है और बीजेपी में कैसी हलचल है? देखिए, बीजेपी में तो बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। कल देर रात तक बैठक हुई है, देर शाम तक बैठक हुई है। आज भी बैठक शुरू हो गई, तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास है। ये बीजेपी दफ्तर के ठीक मैं बाहर हूँ और आप जो ये देख रहे हैं हाइटेंड सिक्योरिटी व्यवस्था को पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जैसे ही ये जानकारी हुई कि भाजपा जो है नए सरकार में शामिल होगी, उसके बाद फिर गतिविधि बहुत तेज हो गई। ये है जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये भाजपा कार्यालय का है। अंदर बैठक चल रही है, चाय नाश्ता के। ठीक है शिव पूजन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक सीएम आवास जाने को तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, लगातार अपडेट और ब्रेकिंग भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक सीएम आवास जाने को पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। नीतीश के ऐलान के बाद से बीजेपी विधायक तैयार है। शिव पूजन, क्योंकि लगातार आप बता भी रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है और अब तो अपडेट भी आ रहा है कि नीतीश के ऐलान के बाद से बीजेपी विधायक तैयार हो चुके हैं सीएम आवास जाने के लिए। थोड़ी देर में ये जा सकते हैं यहाँ पर। अभी तो बैठक यहाँ पर चल ही रही है, अंदर जो है कमरा वो बंद है। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलेंगे। नीतीश कुमार के यहाँ भोजन का प्रबंध किया गया है। नाश्ता तो तमाम यहाँ के विधायकों ने यहीं पर कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भोजन का इंतजाम नीतीश कुमार के घर पर है। लेकिन इस बीच 11 से 12 के बीच नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और वहाँ पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। आपको हम बता दें कि इसके पहले गिरिराज सिंह का बयान हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा तो दें, इस्तीफा देने के बाद फिर भाजपा जो है अपना जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो उनको सौंपेगी। तो सबको इंतजार है कि भाजपा कब जाएगी, लेटर ऑफ सपोर्ट कब सबमिट करेगी नीतीश कुमार को। लेकिन सब चीज तयशुदा है। जीतन राम मांझी भले ही कोशिश कर रहे हैं कि दबाव की राजनीति, लेकिन बहुत प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा भाजपा पर। और एक जो लेटेस्ट जानकारी ये मिली है कि अमित शाह का कल बिहार आने का दौरा रद्द किया गया था, लेकिन अभी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अलर्ट किया गया है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों पहुंच रहे हैं पटना। हम इस बात को अभी कंफर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की यह जानकारी है जो हम तक पहुंची और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार शपथ लेते हैं आज ही, तो जेपी नड्डा और अमित शाह भी उसमें शामिल हो सकते हैं भाजपा के। लेकिन जो मैं बात करूं, बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, मैंने बहुत सारे यहां पर दिग्गज नेता आए हैं, सबसे बात की, वो खुशी की लहर जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सबको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत सिर्फ 2024 को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नीतीश कुमार को समर्थन दिया जाए, ताकि सुनिश्चित कर सके कि 39 की सीटों पर जो 2019 में भाजपा और जदयू काबिज हुई थी वो परफॉर्मेंस रिपीट हो सके। लेकिन शिवपूजन, कहीं ना कहीं ये भी देखने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक बहुत पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी है और ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि चाहे मैं मर जाऊं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन उनके साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज वो तस्वीर पलट गई है और उसके बाद दोबारा से उन्हें इसी वजह से पलटू राम की उपाधि भी दी जा रही है। तो ये पूरा खेल क्या सिर्फ 2024 के लिए और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए? अवसरवादिता की राजनीति नीतीश कुमार हमेशा जानते हैं कि वो कैटलिस्ट की भूमिका में रहते हैं, इसी वजह से वो घुटनों पर ला देते हैं। चाहे भाजपा की हम बात कर ले, राजद की बात कर ले, विडंबना देखिए कि तीसरे नंबर की पार्टी है, मात्र 43 सीटों पर जो है जदयू ने जीत दर्ज की थी और भाजपा से काफी कम सीट लाने के बावजूद चूंकि अमित शाह ने कह रखा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो 2020 के चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन देखिए, दबाव की राजनीति लगातार करते आ रहे थे नीतीश कुमार। कभी भी
भाजपा पर हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करते रहे थे। उनका साफ कहना था कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री के पद से क्यों आखिर हटाया गया, उसे एक बड़ा मुद्दा बना करके दूसरा एक आरोप लगाया था इसके पहले नीतीश कुमार ने 2022 में कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है और उसके बाद संबंध विच्छेद करके राजद के साथ जा बैठे थे। अब राजद का जानते हैं कि कब कौन सा दाव उन्हें कहां पर खेलना है, कैसे खेलना है। प्रत्युष का रुख कर लेते हैं। प्रत्युष जहां पर मौजूद है, प्रत्युष वहां इस वक्त कैसी तस्वीर है? नीतीश कुमार किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, दरवाजा खुला या अभी और वक्त है? नहीं, फिलहाल तो राजभवन के गेट पर ताला लगा हुआ है। थोड़ी देर में वो ताला खुल जाएगा, जैसे कि बीजेपी के दरवाजे में लगा ताला नीतीश कुमार के लिए खुल गया है। अभी फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए बैरिकेडिंग, जो मैंने कहा ना कि अब बिहार के लोगों के भी मन में जो है वो मन की बात में सुनेंगे अभी जाकर हम लोग। नहीं, हम मन की बात सुनने जा रहे हैं। नहीं, हम मन की बात सुनने जा रहे हैं।